नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे अधिकांश लोग बीमारी मानते ही नहीं, लेकिन यह इतनी खतरनाक बीमारी है कि जो कभी भी किसी को हो जाए तो अकेले नहीं होती, बल्कि शरीर में कई सारी बीमारियों के समूह को लेकर आता है। और अंत में एक जो बीमारी अधिकांश लोगों को होती है, कैंसर का भी एक कारण बन जाता है। तो आज हम बात करेंगे मोटापे की। और यदि आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते हैं और सभी बताई गई बातों को फॉलो करते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत कम समय में अपना वजन कम कर पाएंगे। अंत में मैं आपको दो ऐसी होम्योपैथिक जादुई चमत्कारिक दवाइयां बताऊंगा कि साथ में आप इनका प्रयोग भी करते हैं तो निश्चित रूप से अपने वजन को कम कर पाएंगे। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मोटापा क्या है। मोटापा और ओवरवेट दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो इसे जानने के लिए एक टेक्निकल टर्म होता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। सबसे पहले अपने बीएमआई को मेजर करें कि कितना है। इसके मेजरमेंट के लिए आप अपने सबसे पहले हाइट को सेंटीमीटर में नाप लें और अपने वजन को किलोग्राम में नापें और अपनी हाइट को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें और हाइट को वजन को हाइट से डिवाइड करने के बाद जो संख्या आती है उसे बीएमआई कहते हैं। आप किसी भी ऐप से अपना बीएमआई को कैलकुलेट कर लें। आजकल बहुत सारी ऐप आपको प्ले स्टोर पे उपलब्ध हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको यदि 18 से 23 के बीच में यदि आपका बीएमआई आता है तो आपका वजन बिल्कुल सामान्य है, और यदि 25 से 30 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट के अंतर्गत आते हैं, और यदि आपका बीएमआई 30 से ऊपर आता है तो आप मोटापे का शिकार यानी कि ओबेसिटी में के अंतर्गत आते हैं। और एक इससे भी बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप अपनी हाइट को सेंटीमीटर में नाप लें और उससे 100 माइनस कर लें। एग्जाम्पल, यदि आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर आती है तो उसमें से 100 कम कर लें, तो यानी कि आपका वजन 50 किलो नॉर्मल है और उसमें 20 ऐड कर लें, तो यदि आपका वजन 70 किलो है तो आप ओबेसिटी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मोटापा क्यों होता है या किन लोगों को मोटापा होने का ज्यादा चांस होता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है मीठा, सफेद चीनी। एक शुगर, साल्ट और फैट। शुगर, साल्ट और यदि आप इन तीन चीजों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में करते हैं तो आप निश्चित रूप से मोटापे का शिकार होते हैं। और इनमें भी जैसे फास्ट फूड, बहुत ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड खाना, तो और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो फाइबर बिल्कुल नहीं लेते हैं या फाइबर कम लेते हैं, सलाद, फ्रूट, सब्जियां नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इन लोगों को मोटापा होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। इसके अलावा थायराइड, कुशिंग सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर, इस तरह की कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिनमें मोटापा बढ़ने के चांस होते हैं। लेकिन सबसे मुख्य कारण होता है इसका कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो जिस तरह का भी हम भोजन लेते हैं, बिना सोचे समझे यदि हम किसी भी चीज को कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से ही यह मोटापा आता है। और नॉन वेजिटेरियन ऑयल इसका एक मुख्य कारण यह भी है। जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में घी और वेजिटेरियन ऑयल जो भी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में इनको इस्तेमाल करते हैं तो मोटापा होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की, कि मोटापा यदि किसी व्यक्ति को है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उसको होते हैं। सबसे पहले हर किसी को शायद मालूम भी होगा कि ब्लड प्रेशर, जिन लोगों को भी मोटापा होता है कि उनको बीपी होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने का भी एक बहुत बड़ा खतरा होता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बीमारी होती है एमआई, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन, यानी कि हार्ट फेलियर, पीसीओडी, स्ट्रोक, यानी कि किसी भी हिस्से में लकवा, ये सब होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। और जीबी स्टोन, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, जीबी कैंसर होता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो जाता है। और इससे एक सबसे बड़ी चीज होती है, महिलाओं में एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी कि बच्चेदानी का कैंसर होता है, ब्रेस्ट का कैंसर, इसके होने के भी बहुत ज्यादा चांस होते हैं यदि किसी को मोटापा है तो। और एक सबसे बड़ी बात कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इस तरीके से डिजाइन किया गया है प्रकृति के द्वारा कि यह ओवरवेट को सहने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ओवरवेट हो जाता है, उसका वजन अधिक होता है, तो इसका सीधा सीधा जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है वो हमारी स्पाइन के ऊपर पड़ता है। स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से स्पाइन डिजनरेशन और स्पाइन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं
उनके होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। लंबगो यानी कि कमर दर्द और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और स्पाइन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत ज़्यादा होने के चांस होते हैं। और जॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो घुटनों का दर्द वगैरह यह सब एक आम समस्या होती है मोटापे की वजह से। तो इसलिए कोशिश करें कि मोटापा बिल्कुल ना हो और आप बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी रहें। अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। यदि मैनेजमेंट के आप लोग सही तरीके से करेंगे तो मोटापा आपको नहीं होगा। तो सबसे पहले तो नॉन वेजिटेरियन ऑयल बिल्कुल बंद कर दें, यानी कि घी वगैरह बिल्कुल ना खाएं। और वेजिटेरियन ऑयल अगर हो सके तो यह भी बिल्कुल ना खाएं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो 5 ml से ज़्यादा एक दिन में ना खाएं। चीनी का प्रयोग कम से कम करें, या अगर बिल्कुल भी ना करें तो बहुत अच्छा होगा। और अगर चीनी का प्रयोग अगर आप छोड़ नहीं सकते तो एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा चीनी का प्रयोग ना करें। नमक का प्रयोग भी ना के बराबर करें। WHO की गाइडलाइन के अनुसार एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा नमक ले लेते हैं। तो इसलिए नमक का प्रयोग कम से कम करें। यह हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन करता है और इसकी वजह से हमारा शरीर फूलने लगता है। और तली भुनी चीज़ें बिल्कुल ना लें। डीप फ्राइड चीज़ें जो भी होते हैं, पराठा, यह सब बिल्कुल ना लें। आलू चावल बिल्कुल बंद कर दें। प्रोटीन आप ले सकते हैं। और एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। 40 मिनट सुबह, 40 मिनट शाम को एक्सरसाइज करें। नींद पर्याप्त मात्रा में लें। और आप मोटा अनाज लेना शुरू करें जितने जल्दी हो सकता है। ज्वार बाजरे की रोटी और दाल और सलाद प्रचुर मात्रा में लें। और पानी एक दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी पानी ना पिएं और खाने के तुरंत बाद सो ना जाएं। खाने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट टहलने की कोशिश करें। तो यदि आप इस तरह का मैनेजमेंट करते हैं तो आपको मोटापे को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 2 चीज़ें हमारे आंतों की गति को यानी कि बॉल मूवमेंट को बिल्कुल सामान्य करती हैं। एक पर्याप्त मात्रा में पिया गया पानी और एक खाने से पहले सलाद, क्योंकि सलाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। तो यदि आप ये 2 चीज़ें पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं तो हमारी बाउल मूवमेंट सही होगा। बाउल मूवमेंट यानी कि आंतों की गति सही होगी तो आपको जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेशन प्रॉपर होगा तो एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होगा तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिलेंगे, और न्यूट्रिशन मिलेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल फिट रहेगा और एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में एक्यूमुलेटेड नहीं होगी और आप मोटापे से बचे रहेंगे। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मोटा अनाज लेना शुरू करें। ओट्स, दलिया, इस तरह की चीज़ों को अपने आहार में शामिल करें और हरी सब्जियां, सलाद प्रचुर मात्रा में लें। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको 2 ऐसी होम्योपैथिक चमत्कारिक दवाइयाँ बताऊंगा जो आप साथ साथ में प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी वजन कम करने में। तो इसमें एक होम्योपैथी में एक मदर टिंचर आता है, मैं पिक्चर भी लगा दूंगा। एस्क्विलेंटाइन मदर टिंचर की 20 बूंद 2 चम्मच पानी में सुबह, दोपहर, शाम लेना शुरू करें। और इसके साथ साथ फाइटोलाइन क्यू मदर टिंचर की भी 15 बूंद 2 चम्मच पानी में सुबह, दोपहर, शाम लेना शुरू करें। साथ में आप फाइटोलिका बेरी की टैबलेट 2 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम साथ में जरूर लें। और आपको जो भी बातें बताई गई हैं, जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं, उन सबको फॉलो करें और निश्चित रूप से 6 से 8 महीने के अंदर अंदर आपका 12 से 15 किलो वजन कम हो जाएगा। और आप यदि आपका वजन कम हो गया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपका कितना वजन कम हुआ है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा वीडियो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।